हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी के IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो एग्ज़ाम आने वाला है पेट का 28-29 तारीख को, आप लोग जी जान से मेहनत करिए और अच्छी तैयारी करिए, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है इस समय, तो उसकी अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इस कंपटीशन में जिसने भी मेहनत की उसी की सफलता सुनिश्चित होगी। और आशा करता हूँ आप सभी लोग क्या कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमने कितने प्रधानमंत्री बता दिए थे आपको। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बता दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को बता दिया था। और आज हम अगला जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, और इनके समय में क्या क्या कार्य हुए उनके बारे में बात करें, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई उनकी बात करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में आने वाले बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो इंदिरा गांधी से संबंधित आपको प्रमुख बिंदु बताएंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात करते हैं। सर्वप्रथम इनका कार्यकाल क्या था। इनका कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने दो बार 1966-67 में एक बार प्रधानमंत्री बनी, 80 से 84 में ये प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। तो इन्होंने सबसे सर्वप्रथम घटना क्या थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। और 1969 की ही घटना है, इन्होंने राजाओं और महाराजाओं को जो पेंशन मिलती थी, तो पॉकेट मनी मिलती थी, प्रीवी, राजा महाराजाओं की प्रीपर्स को समाप्त किया था, ठीक है। किसने प्रीपर्स को समाप्त किया था, ठीक, किसने, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, राजाओं और महाराजाओं को जो प्रीपर्स मिलता था उसको क्या किया था, इन्होंने समाप्त किया था, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या था, जो इसमें आपका जो प्रीवी पर्स मिलता था, निजी थैली समाप्त किया गया था। माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ एक वाद आया था, उसमें इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। फिर अब बात करते हैं 1969 हो गया, दो घटनाएं हो गई। 1971 की बात करते हैं। इनमें क्या हुआ था, 26वां संविधान संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 362 को खत्म किया गया था। अनुच्छेद 362 में क्या था, ये पूछ सकते हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म किया गया। 26वां 1971 में हुआ था। और इसमें राजा और महाराजाओं के प्रीवी निजी थैली के बारे में बात की गई थी, ठीक है। ये अनुच्छेद 362 ये हो गया। अब बात करते हैं दिसंबर 1971 में घटना है। दिसंबर 1971 में चकमा शरणार्थियों से संबंधित, चकमा शरणार्थी जो थे उनके मुद्दे पर युद्ध हुआ था, किसमें, भारत और पाकिस्तान में। तो चकमा शरणार्थी जो वहाँ चकमा शरणार्थी रहने वाले थे उनके संबंध में युद्ध हुआ, दो राष्ट्रों के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच। और 16 दिसंबर को क्या हुआ था, 1971 को बांग्लादेश की स्थापना किसने की, शेख मुजीबुर रहमान ने। और इसमें भारत का योगदान बहुत रहा बांग्लादेश की स्थापना करवाने में, ठीक है। तो चकमा शरणार्थियों के लेके मुद्दे पर युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच। और इसमें क्या हुआ था, फिर जब भारत ने बांग्लादेश की सपोर्ट किया तो उसे क्या हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, और उसके जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या हुआ। चौथी लोकसभा जो थी वो कार्यकाल से पहले क्या कर दी गई थी, भंग कर दी गई थी, ठीक। चौथी लोकसभा का कार्यकाल क्या था, 1967 से 1972 तक। और कार्यकाल पहले से भंग कर दिया गया, क्या कर दी गई, भंग कर दी। यह एक पहली थी, ठीक है। यह पहली लोकसभा थी जिसको समय से पहले क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, ठीक। ये बात हो गई। अब केशवानंद भारती की बात करते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। ये 1973 में हुआ था। सर्वाधिक सबसे बड़ी संविधान पीठ, न्यायाधीशों की संविधान पीठ, 13 न्यायाधीश थे इसमें। इस पीठ में कितने न्यायाधीश थे, अभी तक की जितनी भी संविधान पीठ का गठन हुआ है सबसे ज्यादा 13 न्यायाधीशों की पीठ किसमें थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक। इसमें इसने अपना निर्णय दिया 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को निर्णय दिया। अब निर्णय इसमें क्या था कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का
अंग है और इसमें कोई भी इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं, ये सब बताया गया था। ठीक है, अब यहीं पे क्या थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री से इन्हीं के कार्यकाल में, कब, इन्हीं के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री एस एम सीकरी, मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश एस एम सीकरी साहब। इन्होंने क्या किया था, इस पीठ के अध्यक्ष थे। जो केशव, ये पूछ सकता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की जो पीठ बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एस एम सीकरी साहब थे। और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, तत्कालीन उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिसमें 13 न्यायाधीश सम्मिलित थे। और इसका निर्णय 7-6 से आया था। ठीक, किससे आया था? 7-6 से आया था। फिर क्या हुआ, इसके अनुसार ये जो वाद था केशवानंद भारती बनाम की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। केशवानंद भारती में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, ये बात कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में। ठीक, ये तो हो गया आपका केशवानंद भारती से संबंधित। ये आपकी हो गई चकमा शरणार्थी, ये हो गई राजा महाराजाओं के प्रीति पर समाप्त किया गया, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ठीक है, अब बात करते हैं 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण का किया गया था। पहली बार भारत में क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया गया। कब? 18 मई 1974 को। ठीक, अब कहाँ किया गया ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक, अब जुलाई 1972 की बात है। इसमें क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ? 1972 में, जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। ठीक, भारत पाकिस्तान के बीच। अब इसमें क्या था? शिमला समझौता हुआ, इसमें जो 4-5 जो मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब 1971 की घटना है। 1971 में क्या है, गांधी, जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। ठीक, रायबरेली से चुनाव लड़ा और राजनारायण धर उसके क्या थे, विपक्ष में थे, जो चुनाव उनसे हार गए थे। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी पर चुनाव धांधली का आरोप लगाया था, और उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या कर दी, याचिका दायर की थी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसके चुनाव को, इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया था 1975 में। कब किया था? 1975 में। वो जीती थी 1971 में। फिर राजनारायण धर ने क्या किया, उन्होंने लगा कि इसमें बेईमानी हुई है, छल से ये जीता गया, तो इसको याचिका डाल दी और उनका चुनाव रद्द कर दिया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। ठीक, अब एक नोट करके, जगमोहन लाल सिन्हा थे, इनकी बेंच ने यह निर्णय दिया था। किसने? जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव था रद्द किया था, तो किसने सदस्यता रद्द की थी? जगमोहन लाल सिन्हा ने रद्द की थी। ये इस बेंच के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस बेंच के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने एक इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी नाम की पुस्तक लिखी थी, क्योंकि इनके समय में पहली बार इमरजेंसी भी लगी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार क्या लिखी? इमरजेंसी। अब क्या हुआ, इसीलिए इन्होंने, एक कुलदीप नैयर थे, इन्होंने क्या है, इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी पर एक पुस्तक लिखी। ठीक, 1975 की घटना है। इन्हें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की पहली बार। ठीक है, 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, इन्होंने आंतरिक अशांति पर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में, देश में घोषित कर दिया। ठीक है, फिर 25 जून की बात है, 1975 में ये लागू हो गया राष्ट्रीय आपात। और 26 जून को काला दिवस मनाया गया था। 26 जून को काला दिवस मनाया गया था। ठीक, तो 1975 में 35वां संविधान संशोधन हुआ, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। अब 2A सिक्किम से संबंधित, इसे शहर राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में ये अनुच्छेद 371F में है, शहर राज्य का दर्जा। सिक्किम का उल्लेख अनुच्छेद 371F में है। ठीक, फिर अब 1975 में क्या हुआ, एक 39वां संविधान संशोधन हुआ था। 1975 में ही 39वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया, क्या? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्लियर? तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी। तो पहला क्या हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में राजाओं महाराजाओं के प्रीति पर समाप्त किया गया। 1971 में 26वां संविधान संशोधन हुआ, और जिसमें प्रीति पर्स का उल्लेख था अनुच्छेद 362 उसे खत्म किया गया। 1971 में युद्ध हुआ,
भारत पाकिस्तान के बीच चकमा शरणार्थियों को लेकर, और 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश की स्थापना हुई, जिसमें सहयोग किसका था, भारत का था, और जनक, बांग्लादेश के जनक कौन है, शेख मुजीबुर रहमान है। चौथी लोकसभा जो समय से पहले भंग हो गई थी 1967-72 में पहली बार। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में हमने पढ़ा, 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, 24 अप्रैल 1973 को इसे निर्णय दिया। मुख्य न्यायाधीश थे यशवंत सीकरी, इसके अध्यक्ष थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पीठ के संघ के अनुसार। क्या था इसमें केशवानंद भारती में कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, अंग है, संविधान के आधारभूत मूलभूत में संशोधन संरचना में नहीं किया जा सकता। फिर आपको बताया 18 मई 1974 को पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ भारत में, जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, और फिर आपको बताया कि 1971 में गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ी, राजा नारायण धर ने आरोप लगाया था कि धांधली से चुनाव जीता, और 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। फिर जगमोहन लाल सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, जिसने ये चुनाव रद्द किया था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर थे, इन्होंने इमरजेंसी ऑफ इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी पुस्तक लिखी, और 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। आंतरिक अशांति जो थी राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में, राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार लगा। 25 जून को ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और रहेंगे। ठीक, अब 1976 में लिखिए। ठीक, अब क्या है 1976 में क्या हुआ था, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में अध्यक्षता में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक, संविधान संशोधन किया गया। क्या था, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान संशोधन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। ठीक, अब उसके कुछ अध्यक्ष थे, वो लिख लीजिए। पहला लिखिए M.R. अतुले। दूसरा लिखिए M.R. अतुले हो गया आपका पहला। V.N. बनर्जी, अभी बताएं किस संबंध में हुई थी, V.N. बनर्जी। तीसरा लिखिए C.M. स्टॉफिन। चौथा लिखिए D.P. सिंह। पांचवा लिखिए D.C. गोस्वामी। छठा लिखिए H.R. गोखले। इनमें नाम कभी कभी पूछ लेता है ना, कौन इनमें से नहीं थे, H.R. गोखले। सातवां लिखिए V.N. गॉडगिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, V.N. गॉडगिल। आठवां लिखिए रजनी पटेल। नवा लिखिए खेर थे एक, एस एस रे। ठीक, दसवां लिखिए एक सेठ थे, लिखिए सेठ, बीपी सेठ। 11वें थे सैयद मोहम्मद। ठीक, अब ये क्या थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जो लागू हुआ 3 जनवरी 1977 को। जो 42वां हुआ, ये कब लागू हुआ था, 3 जनवरी 1977 को।
3 जनवरी 1977 को, ठीक, 1977 को इसे लागू किया गया था, ठीक, याद रखिएगा। इसको 42वां संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू किया। अब इसके द्वारा प्रावधान कौन कौन से किए गए थे? इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, ठीक है। अब जो ये सरदार स्वर्ण सिंह के जो 42वां संविधान संशोधन की अध्यक्षता में हुआ था, जो किया गया इनकी संस्था पर, उसमें देखिए क्या क्या था। एम आर अतुले ये थे, सदस्य थे। बी एन बनर्जी, एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। उस समिति के एक अध्यक्ष थे, इतने कितने 11। तो कभी कभी ये नाम पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं था, तो याद रख लिया, अतुल्य बनर्जी, स्टाफिन, डीपी सिंह, गोस्वामी गोखले, बी एन गौडगिल, रजनी पटेल, एस एस रे, बीपी सेठ, सैयद मोहम्मद, ये 11 लोग क्या थे, उसके अध्यक्ष थे, सदस्य थे, ठीक है। अब प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, इसी के अनुसार, ये तो हम आपको बता चुके हैं। प्रस्तावना कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा आप लिखिए अखंडता और अखंडता, ठीक, ये शब्द जोड़े गए थे। और भी इनमें संशोधन हुए थे। नीति निर्देशक तत्वों को कौन कौन से जोड़े गए थे? अनुच्छेद नीति 42वें में सब लिख लीजिए, ठीक। 39A, दूसरा लिखिए 39A के बाद 43 है, 48 है, 43 है, 48 है, नए अनुच्छेद जोड़े गए थे 42वें के अनुसार, अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये पूछ लेगा ये अनुच्छेद किस संविधान, तो जोड़ने की बात होगी तो आप 42वां 1976 लगाएंगे, लागू 3 जनवरी 1977 को हुआ था। एक भाग भी इसमें जोड़ा गया था, भाग कौन सा था? 4A, और इसमें 4A में क्या हो जाएगा? 51A, ठीक, ये भी जोड़ा गया था, ठीक। और लिखिए और लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल इसमें बढ़ाया गया था, लोकसभा और विधानसभा तो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था 42वां संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक। 131 जोड़कर 5वीं लोकसभा एकमात्र ऐसी लोकसभा जिसके कार्यकाल में वृद्धि की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के अनुसार हुई थी। तो अगर लोकसभा में वृद्धि की जाती है तो इसी संविधान संशोधन के आधार पर की जाएगी। लोकसभा मात्र एक 5वीं कार्यकाल में वृद्धि की गई थी, ठीक। 5वीं लोकसभा में के कार्यकाल में वृद्धि की गई थी। संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करने के कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा गया? लघु संविधान कहा जाता है। इंदिरा गांधी इस संशोधन पर प्रभाव होने के कारण इसे इंदिरा संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब तो ये पहले वाले कार्यकाल की बात हो गई। अब बात करते हैं जनवरी 1980 में। जनवरी 1980 में फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने। ठीक, फिर प्रधानमंत्री बने। फिर क्या हुआ? 1983 में नाम का 7वां 1983 की घटना क्या है? 1983 का नाम मतलब वही गुट निरपेक्ष वाला का 7वां सम्मेलन हुआ, ठीक। तो 1983 में नाम या गुट निरपेक्ष का 7वां सम्मेलन हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने हेतु उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया, ठीक। 1983 में ही सरकारिया आयोग का गठन, सरकारिया आयोग गठित किया गया। इन्हीं के कार्यकाल में दोबारा प्रधानमंत्री बनी, ठीक।
अब इसमें कौन कौन सदस्य थे वो लिख लीजिए। इसमें बी शिवरमन थे, एस आर सेन थे, रामा सुब्रमण्यम, तो लिख लीजिए इसके सदस्य, आयोग के सदस्य कौन थे, सदस्य लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, सदस्य लिखिए बी शिवरमन, बी शिवरमन। दूसरा लिखिए एस आर सेन, एस आर सेन। तीसरा लिखिए रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम थे। ठीक है, तो सरकारी आयोग के कौन कौन से सदस्य थे, बी शिवरमन, एस आर सेन, रामा सुब्रमण्यम, ये लोग। ठीक, अब 1984 में सियाचिन की पुनः प्राप्ति के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1984 में सियाचिन प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। ठीक, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। ठीक, फिर क्या हुआ, जून 1984 में ही, जून 1984 में ही लिखिए, जून 1984 में ही, जून 1984 में ही, 1984 में क्या हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादी, छिपे आतंकियों को, आतंकियों को के विरुद्ध, जो आतंकी उसमें छिपे थे स्वर्ण मंदिर में 1984 पंजाब के अमृतसर में, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, ब्लू स्टार चलाया। ठीक, ये आतंकवादियों को निकालने के लिए। ठीक, 1984 में। और फिर इसी ऑपरेशन के दौरान, इसी ऑपरेशन के दौरान 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक, क्या कर दिया गया, हत्या कर दी गई। ठीक, तो दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर से क्या हुआ था। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, इन्होंने ही करवाया था 42वां संविधान संशोधन। एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, देखिए एम.आर. अतुल्य थे, बी.एन. बनर्जी, सी.एम. स्टाफिन पूछा जा चुका है, आपका डी.पी. सिंह पूछे जा चुके हैं, डी.सी. गोस्वामी, एच.आर. गोखले और आपके बी.एन. गॉडगिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रजनी पटेल, एस.एस. रे, बी.पी. सेठ, सैयद मोहम्मद। ये क्या थे, एक समिति जो बनाई गई थी 42वें संविधान संशोधन के संबंध में, उसके ये लोग क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक, जिसके निम्न सदस्य थे, ये हो गया। अब बात करते हैं इसी में क्या हुआ था, ये लागू 3 जनवरी 1970 को हुआ। प्रस्तावना में संशोधन हुआ, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों का उसमें जोड़ा गया। ठीक, अब बात करते हैं और कौन कौन से 39 ए जोड़ा गया था, 43 है, 48 है, नए अनुच्छेद जोड़े गए, भाग जोड़ा गया था 4A अनुच्छेद 51 का या ए। और लोकसभा और विधानसभा का पहली बार जो कार्यकाल था बढ़ाया गया था, 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। लोकसभा मात्र एक 5वीं लोकसभा ऐसी थी जिसके कार्यकाल में वृद्धि की गई थी, 5वीं लोकसभा। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1983 में क्या हुआ, 1983 में गुटनिरपेक्ष का 7वां सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। फिर 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया, इसके सदस्य कौन थे, बी शिवरमन, एस आर सेन, रामा सुब्रमण्यम थे। ठीक, फिर क्या हुआ, 1984 में सियाचिन को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। फिर जून 1984 में
पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और इसी दौरान 31 अक्टूबर 1984 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का क्या कर दी गई, हत्या कर दी। तो दोस्तों आज इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल था, जो महत्वपूर्ण विधि थे, इस पर हमने चर्चा की, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले प्रधानमंत्री जो हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।